अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में कि बेसिकली कम्युनिटी इकोलॉजी है क्या। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट इट्स कंटेंट कि हम आज कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं या फिर कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस कि कम्युनिटी इकोलॉजी है क्या चीज़ और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटीज़ के कम्युनिटी के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या उसकी खसूसियात होती हैं या फिर होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़ कि किसी भी कम्युनिटी की क्या क्या या कितने एलिमेंट्स होते हैं। साइज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ किसी भी कम्युनिटी का साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज़ भी होती हैं, लार्ज साइज़ भी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। पैटर्न्स ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स कि एक कम्युनिटी जो होती है वो डेवलपमेंट कैसे कर रही है, उसके अंदर सक्सेशन कैसी हो रही है। स्पीशी इंटरेक्शंस के उसके अंदर रहने वाली जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनका इंटरेक्शन क्या है। एंड स्पीशी इंटरेक्शन टाइप्स के उन स्पीशीज़ की इंटरेक्शन की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं और कितनी हैं। ओके, सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। सो कम्युनिटी इकोलॉजी अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटीज़ which are assemblage of interacting populations of species living within a particular area or habitat। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कम्युनिटी इकोलॉजी जो है एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहने वाली स्पीशीज़ की इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन जो होती है उसके फंक्शनिंग और ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये कम्युनिटी इकोलॉजी है। ठीक है, यानी किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहने वाली जो स्पीशीज़ होती हैं वो कैसे इंटरेक्शन कर रही हैं, वो क्या काम कर रही हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो इस सब स्टडी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कम्युनिटी इकोलॉजी है। सेकेंड डेफिनेशन अगर हम कम्युनिटी इकोलॉजी को देखें तो इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज़ लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन एन एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइम। कि कम्युनिटी इकोलॉजी जो है ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहने वाली जो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, हम कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं। जो किसी भी एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इंट्रैक्शन कर रही हैं उन स्पीशी की पॉपुलेशन को हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। अब होता क्या है कि हर जो कम्युनिटी होती है उसकी कोई स्पेशल लिमिट होती है। ठीक है, लाइक एक बाउंड्री होती है। समटाइम्स द बाउंड्री बिटवीन टू कम्युनिटीज़ मे बी वेरी शार्प और ग्रेजुअल। ये जो बाउंड्री की बात की है वो क्या कहा है कि हर जो कम्युनिटी होती है उसकी अपनी बाउंड्री होती है। एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी से डिफरेंट होती है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी है और उसके बाद ओशन कम्युनिटी है, ठीक है, फ्रेश वाटर कम्युनिटी है। तो देखिए सबकी अपनी बाउंड्री है। ज़मीन जो है वो दरिया से मतलब आई मीन ओशन से जो है फ्रेश वाटर से सेपरेट है, इट्स मीन इट इज़ अ बाउंड्री। अब वो कह रहे हैं कि ये बाउंड्री जो होती है या ये बहुत ज़्यादा शार्प होगी या ये बाउंड्री जो है वो ग्रेजुअल भी हो सकती है। अब उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इकोटोन। इकोटोन को अगर हम देखेंगे इकोटोन क्या होता है बेसिकली, तो इकोटोन एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द ट्रांजिशनल जोन और जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटीज़ इज कॉल्ड एज इकोटोन। के दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ के दरमियान में जो ट्रांजिशनल जोन होता है, ये जो जंक्शन होता है बेसिकली, इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इकोटोन है। कैसे, ये देखें ये इकोटोन है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जस्ट सपोज कि ये हमारे पास एक कम्युनिटी है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक कम्युनिटी है। ये जो दरमियान का एरिया है, ठीक है, ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी नंबर 1, कम्युनिटी नंबर 2। तो ये दरमियान का जो जंक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ जो मिलने का पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इकोटोन है। अब ये जो इकोटोन होता है यहाँ पे एक अपनी स्पेसिफिक स्पीशीज़ भी होंगी जो यहाँ पे रह रही होंगी, और हो सकता है यहाँ पे लिखा है इकोटोन हार्बर्स ए कम्युनिटी टर्म्ड एज इकोटोना,
कि इस इकोटोन के अंदर अब जो कम्युनिटी रह रही होगी उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इकोटोना है, यानी कि इकोटोना कम्युनिटी। और इसके अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो इन दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी ओवरलैपिंग होंगी, या फिर यहाँ पे कोई यूनिक जो है वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उनकी इमर्जेंस होगी। ठीक है, कि हो सकता है वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो पुरानी कम्युनिटीज़ के जो हैं वो मिलते जुलते होंगे, उन दोनों के इकट्ठे होके होंगे, या फिर क्या होगा कि वहाँ पे कोई नई आके ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे उनकी इमर्जेंस होगी। हो गया, ये हम दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। अब हम जो बात करेंगे वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिर होनी चाहिए। तो एक कम्युनिटी की जो है वो 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होती हैं या फिर होनी चाहिए। सबसे पहले जो होती है वो होती है डाइवर्सिटी, दैन डेंसिटी, डोमिनेंस, कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। लेट मी टेल यू अबाउट स्पीशी डाइवर्सिटी। किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो है, एक बायोटिक कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। बायोटिक कम्युनिटी कौन सी होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो कम्युनिटी कंपोस्ट होती है उसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, फिर होता है हमारे पास कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन होंगे, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स वगैरह जो फूड बना रहे हैं, कंज्यूमर्स उनको ईट करने वाले, और डिकम्पोजर्स ताकि जो इनका वेस्ट और डेड प्रोडक्ट्स हैं उनको डिकम्पोज करने वाले। अब हमने कहा है कि इन स्पीशी डाइवर्सिटीज़ में क्या होता है, कुछ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि वो हाई एनर्जी फ्लो जो है उसको शेयर करती होती हैं। ठीक है, द सेकंड वन इज़ ग्रोथ स्ट्रक्चर। कम्युनिटी जो होती है, कोई भी कम्युनिटी हो जाए, बायोटिक कम्युनिटी, कोई भी टाइप ऑफ कम्युनिटी जो है उसको बेसिकली जो है वो ग्रोथ फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है कि हर कम्युनिटी के अंदर जो है वो कुछ स्पीशीज़ ऐसी ज़रूर होती हैं जो डोमिनेंट होती हैं। डोमिनेंट मतलब होता है जो गालिब आ जाना। एक ऐसी स्पीशी जो बाकी सब स्पीशी के ऊपर जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये डोमिनेंट होती है। इन नंबर्स हो सकता है कि जो डोमिनेंसी है जो है एक स्पीशी ज़्यादा जो दूसरी स्पीशीज़ पर डोमिनेंट है, हो सकता है इस वजह से डोमिनेंट है कि उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, कि समझो बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो 50 नंबर्स में हैं, ये 1000 नंबर में हैं। या फिर हो सकता है कि फिजिकल करैक्टर्स यानी कि उनके अंदर वैसे ही वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हों बाकी की निस्बत। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो एक स्पीशी है वो बाकियों के ऊपर जो है वो डोमिनेंट हो जाती है, और इस डोमिनेंट स्पीशी को क्या बोलेंगे हम, इकोलॉजिकल डोमिनेंट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट जहाँ पे आ जाता है हमारे पास, यानी कि फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो है हमारे पास सक्सेशन। सक्सेशन जो होती है वो किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कम्युनिटी जो होती है वो कब डेवलप करती है, जब उसके अंदर सक्सेशन होती है। सक्सेशन क्या होती है कि जो है किसी भी जगह पर एक जो है वो डायरेक्शनल चेंज आ जाना, उसको हम बोलेंगे सक्सेशन। ठीक है, तो किसी भी कम्युनिटी को अगर डेवलप करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे सक्सेशन की जाए, वहाँ पे चेंजिंग लाई जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद ये हम बात करते हैं 5th कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो है हमारे पास ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 3 ब्रॉड ट्रॉपिक लेवल्स हैं। किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो है वो 3 ट्रॉपिक लेवल्स का होना जो है वो मस्ट होता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारे पास कौन है, प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर एंड थर्ड डिकम्पोजर। अब जो फूड हमारे पास ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन प्लांट्स को, ये प्रोड्यूसर्स हैं। अब उन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम कौन कर रहा है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो एनिमल्स खाते हैं उसको। अब ये जो एनिमल्स जो उन ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, इनको हम कहेंगे कि ये कौन है, कंज्यूमर्स हैं। सो दीज आर नोन एज कंज्यूमर। अब हमारे पास प्रोड्यूसर भी हो गया जो बना रहे हैं, कंज्यूमर जो खा रहे हैं। पीछे आ जाता है हमारे पास डिकम्पोजर्स। The dead bodies and excreta of both producers and consumers are decomposed by microbes into simple substance. These are called as decomposers of the community. हमने कहा कि जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के डेड होने के बाद वेस्ट जो उनका डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स, उन माइक्रोब्स को क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजर्स कहते हैं, और ये किसी भी कम्युनिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे बात किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी भी कम्युनिटी की एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, थर्ड जो है पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहले हम बात किया
कि कम्युनिटी इकोलॉजी जो होती है उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसका इंट्रो क्या है, फिर हमने बात किया कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी कम्युनिटी के एलिमेंट्स के बारे में। तो कम्युनिटी की बात करें कम्युनिटी के एलिमेंट्स, तो उसका जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है हमारे पास ट्रॉपिकल पायरामिड। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि ट्रॉपिकल पायरामिड क्या है। तो ट्रॉपिकल पायरामिड को अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊँ तो हर कम्युनिटी जो होती है उसके अंदर जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंटरेक्शन का, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल पायरामिड्स। अब एक ट्रॉपिकल पायरामिड जो होता है वो ट्रॉपिक लेवल से मिलकर बना होता है, ट्रॉपिक लेवल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब जो 2 बेसिक ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं हमारे पास वो कौन से होंगे, वो होता है हमारे पास ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स, एंड हेटरोट्रॉप्स जो हैं यानी कि कंज्यूमर्स जो कि उसको ईट कर रहे हैं। अब ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास किसी भी ट्रॉपिकल पायरामिड की एक बेस होती है जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। लाइक इकोसिस्टम में क्या करते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सन से सोलर एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं कि हेटरोट्रॉप्स को फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अंदर क्यों कन्वर्ट किया गया है, इस वजह से किया गया है क्योंकि हमारे पास ये फर्दर 3 की टाइप्स होती हैं। यहाँ पे देखें लिखा है कि ट्रॉपिकल, ये देखें ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, ठीक है। पहले बता देती हूँ मैं आपको कि प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हमारे पास हर्बीवोर्स होंगे जो प्लांट्स के ऊपर ईट करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे पास कार्निवोर्स होंगे जो कि फ्लैश पे ऊपर जो है वो फीड करते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर्स में हमारे पास ओमनिवोर्स आ जाते हैं जो फीड करते हैं बोथ प्लांट और एनिमल्स पर। अब क्या होता है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर जब एनर्जी जो है वो ईच ट्रॉपिकल लेवल से मूव करती है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर, तो मोस्ट ऑफ एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट कर जाती है। वो कितनी एनर्जी लॉस्ट करती है, अबाउट 80 to 90%। अगर हमारे पास टोटल जो है वो 100% एनर्जी थी तो उसमें से 80 to 90% जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट हो जाएगी एक इकोसिस्टम के अंदर से, और जो बाकी 10% है वो ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, लाइक अपने आप को वार्म करने के लिए या फिर अपने फूड डाइजेशन के लिए, ठीक है। और जितना ऑर्गेनिज्म जो है वो हायर ट्रॉपिक पायरामिड्स के ऊपर होगा, ये हमारे पास ट्रॉपिक लेवल है 1, 2, 3, जितना वो हायर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होगा एनर्जी जो है उसके पास उतनी ही कम होगी, ठीक है, उतनी कम उसको अवेलेबल होगी। सो इट्स मीन कि टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं वो उनके पास सबसे कम एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है, ठीक हो गया। आज हमने बात किया सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, किसी भी कम्युनिटी की जो है वो करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया हमने, फिर हमने उसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया। अब ये हमारा पार्ट 1 था। मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है इसलिए हम मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।